हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हमने एक सवाल किया था, तो बड़ा अच्छा सवाल था और हमने उसका बड़ा अच्छा तरीका भी बताया था। तो लड़के कह रहे थे ऐसा एक और सवाल मिल जाता और हम भी करके देखते तो मज़ा आ जाता। तो वैसा ही एक लंबा और खूसट सवाल आप सबके सामने है, जो कि बहुत लंबा है। राम मेक्स 750 आर्टिकल्स एट द कॉस्ट ऑफ 60 पैसे पर आर्टिकल। He fixed the selling price such that if only 600 articles are sold, he would have made profit of 20% on the outlay. However, 120 articles got spoiled and he was able to sell 630 articles at this price. Find his actual profit. राम 60 पैसे प्रति वस्तु की दर पर 750 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का मूल्य अंकित करता है। यदि केवल 600 वस्तुएं बेची जाएं तो उसे 20% का लाभ होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 600 वस्तुएं जो हमें दे रही हैं वो 120% दे रही हैं। बोलो, 600 वस्तुएं हमें कितना दे रही हैं? 120%। मानते हो? यानी ये 1/5 है। अगर देखा जाए तो ये इसका 1/5 है। आप कह रहे हो कि मैं इसी मूल्य पर 630 वस्तुएं बेचूंगा। इसी मूल्य पर तो 630 इसका कितना होगा? 1/5 करूं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छीं 30, 126% होगा। यानी अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर प्रॉफिट कितनी है? 26%। तो डी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और टाइप के सवाल करते हैं, मजा आएगा आपको। सवाल है ये, कल जहां तक हमने पढ़ा था वहीं पे छोड़ा है, आपको वहीं से फिर पकड़ रहे हैं। ऑन सेलिंग 21 आर्टिकल फॉर रुपीज 1040, ए पर्सन इनकर्ड लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। 21 वस्तुओं को 1040 में बेचने पर 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आप में से कितने लोगों को याद है कि कल हमने इस तरीके के सवालों को करने के 2 तरीके सीखे थे? 2 तरीके क्या क्या थे? वो 2 तरीके, दोनों पे फोकस करेंगे। पहला, हमने कहा था कि जो हानि होती है वो क्या होती है? तो हानि हम सब जानते हैं कि लॉस बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। सीपी बड़ी होती है लॉस के केस में, सीपी माइनस एसपी। ये हम जानते हैं। नहीं, लॉस किसके बराबर होता है? सीपी माइनस एसपी के बराबर होता है। अच्छा, लॉस कितना हो रहा है? तो आपने कहा कि जी लॉस हो रहा है गुरुजी 5 वस्तुओं की सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। 5 वस्तुओं की सीपी के बराबर लॉस हो रहा है। यानी मैं लॉस की जगह लिख सकता हूँ 5 की सीपी। 5 की सीपी लिख सकता हूँ लॉस के बराबर। बराबर आपने कहा कि 21 वस्तुओं को 140 में बेचा है, तो 5 वस्तुओं की सीपी के बराबर हानि। तो हमने खरीदा भी होगा 21 वस्तुओं को, तो 21 की सीपी होगी। 21 की सीपी। अच्छा, आप देखेंगे कि एसपी सवाल में दे रखी है कि 21 वस्तुओं को हमने 1040 में बेचा है। तो एसपी दे रखी है कितनी है? 1040। जितने में बेचा उसी को एसपी कहते हैं। जितने में बेचा उसी को एसपी कहते हैं। कि जो ये 1040 है एसपी 21 वस्तुओं की, इसको अगर इधर ले आए 1040 को और बराबर कर दें, तो ये 5 की सीपी 21 की सीपी में से घटेगी बेटा, तो 16 की सीपी रह जाएगी। 16 की सीपी रह जाएगी। मानते हो? 16 की सीपी। अगर 16 की सीपी 1040 है, हमसे 1 की सीपी पूछ रहा है, तो 16 से इसको काट देते हैं। 16 छिक्के 96, बचेगा कितना? 8। 16 में पंजे 80, 65। तो 1 की सीपी कितनी आ गई? बिल्कुल बेसिक से कर दिया मैंने, 65 रुपये। अगर इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, कोई बात अगर समझ में नहीं आई। आगे बढ़े। अच्छा, ऐसे सवालों को करने का हमने एक तरीका और बताया था, अगर आपको याद हो तो। ऐसे सवालों को करने का एक तरीका हमने और बताया था, और वो ये था कि हम
ऐसे सवाल में क्या करेंगे, जैसे लॉस सीपी के बराबर हो रहा है तो एक वस्तु की सीपी को 1 मान लेंगे। ये हमने बताया था या नहीं? याद करो। तो आपने कहा जी बताया था ये सेम। अगर इसमें कोई बात ना आई हो समझ तो कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है? तो हमने कहा था ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 1 की सीपी 1 मान लेंगे, ठीक है? तो लॉस कितने का हो गया? आप कहेंगे लॉस हो गया जी 5 का। अच्छा, ओवरऑल सीपी कितनी है? ओवरऑल सीपी आप कहेंगे 21 वस्तुएं तो 21 सीपी है। लॉस 5 का है, सीपी 21 है, तो एसपी बता सकते हैं मुझे? आप कहेंगे 21 पे 5 का लॉस हो जाएगा तो ये 16 है। अब सवाल में 16 की वैल्यू दे रखी है बेटा, सवाल में 16 की वैल्यू दे रखी है 1040। आपसे इस एक की वैल्यू पूछ रहा है, 65 आ जाएगी। एक की वैल्यू 65 आ जाएगी, ये उत्तर। ये भी मैंने तरीका कल बताया था या नहीं बताया था? बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा यार, आप चिंता क्यों करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। आप ये सवाल देखिए, ये कह रहा है कि 17 वस्तुओं को 704 में खरीदा। अब की बार ये सीपी दे दी है। अब की बार ये क्या है, सीपी खरीदा है ना, खरीदने का मतलब ही सीपी होता है। सीपी है, ठीक है। इन्हें बेचने पर 5 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। देखना आप जरा, हानि किसके बराबर हुई है, विक्रय मूल्य के। तो क्या करेंगे, आपको पता है क्या करेंगे, विक्रय मूल्य को 1 मानेंगे, यानी 1 का एसपी 1 मानेंगे। अब आप मुझे बताइए लॉस कितना होगा, लॉस कितने का हुआ है? आप कहेंगे जी 5 का लॉस हुआ है। अच्छा, ओवरऑल एसपी निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे जी निकाल सकते हैं। अगर आपने 1 की एसपी 1 मानी है और 17 वस्तुओं को बेचा है तो 17 की एसपी 17 हो गई। मानते हो कि नहीं? 17 की एसपी 17 हो गई, ये मानते हो कि नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल मानता हूँ, एकदम 17 की एसपी 17 हो गई। अब आपने कहा कि अगर 17 की एसपी 17 है तो सीपी कितनी होगी? सीपी कितनी होगी? तो ओवरऑल एसपी हो गई 17, सीपी होगी, अगर 17 एसपी है वो तब है जब 5 का लॉस हुआ है, तो सीपी हो जाएगी 17 प्लस 5, 22 रुपए। 22 पे 5 का लॉस होगा तभी तो 17 आएगी। अब आपने देखा कि इस 22 की वैल्यू तो सवाल में दे रखी है, 22 की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा जी 22 की वैल्यू होगी 704। 22 की वैल्यू कितनी होगी? 704। अगर 22 की वैल्यू 704 है तो एक की कितनी हो गई दोस्त? 22 तिया 66, 22 चौक, 22 दूनी 44, 32। यही पूछ रहा है सवाल में, एक की एसपी 32 होता है। एक आदमी कुछ चौक, ऐसे सवालों को करते कैसे हैं, ध्यान से सुनना। एक आदमी कुछ चॉकलेट 1 रुपए में 30 की दर से, ध्यान से सुनना, एक एक बात, बातों का ही सारा गेम है गुरु। 1 रुपए में 30 की दर से, पहले तो ये समझो कि ऐसा नहीं है कि वो 30 चॉकलेट खरीद रहा है, ये रेट बता रहा है कि एक में 30 की दर से। अब हो सकता है 60 खरीदी हो सकता है 90 खरीदी हो सकता है 100 खरीदी हो, और उतने ही चॉकलेट 1 रुपए में 40 की रेट से खरीदे। दर मतलब रेट से खरीदा, खरीद लिए, ये दोनों खरीदने की बातें हैं। अब इसने इन दोनों को मिलाया और 1 रुपए में 48 की दर से बेच दिया, ये बेचने की बात है, तो इसका लाभ पूछ रहा है। देखो भाई, एक आदमी कुछ चॉकलेट 1 रुपए में, तो मैं पहले ना ये खरीदने वाला सिस्टम ठीक कर लेता हूँ, सीपी। भाई आप 1 रुपए में 30 खरीद रहे थे, आप 1 रुपए में 40 खरीद रहे, ठीक है सकता है। आपने कहा जी हम तो सेम खरीद रहे थे, आपने खुद बोला है कि उतने ही चॉकलेट, उतने ही, ये इंपॉर्टेंट था, उतने ही चॉकलेट, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, उतने ही। इंग्लिश में भी लिखी हुई है इक्वल नंबर। तो मैंने कहा कि यार इक्वल नंबर का मतलब 30 और 40 है, तो इसको इक्वल बनाना है, तो आपने कहा 120 ले लेते हैं, तो मैंने कहा इसको 4 से गुणा कर लो और इसको 3 से, इसको 4 से गुणा कर लो, इसको 3।
तो आप अगर ओवरऑल निकालना चाहो, ओवरऑल ये कह सकते हो, आप ओवरऑल ये कह सकते हो दोस्त कि 7 रुपए में 120 120 240 चॉकलेट इन्होंने खरीदी। 7 रुपए में 240 चॉकलेट इन्होंने खरीदी, ये कह सकते हैं 7 रुपए में 240 चॉकलेट इन्होंने खरीदी। ये बात क्लियर है? आपने कहा अच्छा, इन्होंने बेची कितने में है? एसपी का क्या सीन है? आप कहेंगे कि इन्होंने 1 रुपए में 48 के हिसाब से बेची है। 1 रुपए में 48 के हिसाब से बेची। तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई 7 रुपए में 240 खरीद रहा है और 1 रुपए में 48 बेच रहा है, तो 240 अगर खरीद रहा है तो 240 ही बेचेगा। तो 48 को अगर 240 बनाना है तो आपने 5 से गुणा कर लिया। आपको ये पता चला कि आपने 240 चॉकलेट, ध्यान से सुनना बेटा नहीं तो गांठें तोड़ दूंगा। आपको ये पता चला कि आपने 240 चॉकलेट 7 रुपए की खरीदी थी। आपने यही 240 चॉकलेट 5 रुपए की बेची हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर कोई 240 चॉकलेट 7 रुपए की खरीद के 5 रुपए की बेचेगा तो उसका तो लॉस हो जाएगा बेटा। लॉस हो जाएगा या नहीं? आपने कहा हो जाएगा जी लॉस। कितने का? 2 रुपए का लॉस हो जाएगा 7। तो पहले आप ये भी समझो कि लॉस हमेशा सीपी पे होता है। अब ये 2/7 है, अगर 7 पे 2 का है तो 100 पे कितने का होगा? बराबर 28.56%। 28.56% लॉस होगा। 28.56% लॉस होगा। 20 रुपए में 9 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी और 26 रुपए में 12 के हिसाब से उससे दुगनी वस्तुएं खरीदी। दुगनी खरीदी है इस बार, सिंगल नहीं है, दुगनी खरीदी। दोनों को मिलाकर 118 में 30 के हिसाब से बेच दिया। लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। मान लेते हैं कि 117 रुपए में आप 50 वस्तुएं खरीद के लाए और आपने 117 में 70 बेची है, 70 की दर से बेची। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो 20 वस्तुएं हैं वो आपने 50 पे फायदा कमा लिया, यानी 100 पे वही फायदा कितने का होगा? 40%। तो कई बार प्राइस अगर सेम हो जाए तो हम आर्टिकल से भी प्रॉफिट या लॉस निकाल देते हैं। देखो भाई, करते हैं सवाल को यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये कह रहा है कि भाई एक तो सीपी का कॉलम ही बना देते हैं, ये सीपी है। आपने कहा कि जी आप 20 रुपए में 9 की दर से वस्तुएं खरीद रहे हो और 26 में 12 की दर से दुगनी वस्तुएं खरीद। अब आपको इसमें समझना पड़ेगा कि दुगनी वस्तुएं कैसे बना सकते हैं। जैसे 9 का दुगना होता है 18, तो क्या मैं इसे 18 बना सकता हूं? तो आप कहेंगे थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा 9 दूनी 18 कर लूं तो 36 बना सकता हूं। 18 और 36 आपने कहा ये बना सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो बड़ा अच्छा, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं और इसको 3 से, इसको 2 से, इसको 3 से, ठीक है। अब अगर हमने इनको जोड़ दिया तो पता चला 26 दिया 78, 20 दूनी 40, 118 रुपए में 36 और 18 54 वस्तुएं खरीदी हैं हमने। ध्यान से सुनना, हमने क्या किया है, 118 रुपए में 54 वस्तुएं खरीदी हैं। 26 थी 78, 20 दूनी 40, 118 रुपए में 54। अब समझना ध्यान से, 118 रुपए में 54, बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से समझने की बात है। मैंने ये कहा कि 118 में अगर 54 वस्तुएं खरीदी हैं और 118 रुपए में आप खुद कह रहे हैं कि हम 30 वस्तुएं बेच देते, सिर्फ 30, ये एसपी का। अब आप मुझे बताओ कि आपने 118 में 54 वस्तुएं खरीदी हैं और 30 बेच दी, यानी आपने तो 30 वस्तुएं बेचकर ही
अपना 118 रुपए वसूल कर लिया, जो आपकी सीपी थी। भैया आपकी सीपी कितनी थी? 118। आपने वो 118 रुपए 30 वस्तुएं बेच के निकाल ली, यानी जो अब 24 वस्तुएं बची हैं वो आपका प्रॉफिट है। तो हमने यहां वस्तुओं से ही कर लिया, वस्तुओं को सेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहाँ पे वस्तुओं से ही ये निकाल लिया कि भैया 30 पे 24 का फायदा हो रहा है, तो 24/30 गुणा 100, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 20 चौक 80%। ये प्रॉफिट। आप बोलोगे तो मैं वस्तुओं को इक्वल करके भी करके बताऊंगा, पहले आप इतना नोट कर लो। अच्छा, अगर हम इसको प्राइस से करते तो क्या होता? देखो, तब भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आप ये कहते कि जी मैं 118 वस्तुएं 118 रुपए की 54 वस्तुएं 54 आर्टिकल खरीद रहा हूं, यही था। तो मैंने कहा इसको आधा कर देते अगर हम, तो 59 रुपए के 27 निकल आ जाते। 59 रुपए के 27 निकल के आ जाते। फिर आप कह रहे थे कि जी मैं 118 रुपए की बेचने की, ये बात हो जा रही थी सीपी की, ये तो सीपी थी। एसपी का जो लोचा था वो क्या था कि आप 118 रुपए की 30 वस्तुएं बेच रहे थे। तो हमने कहा कि यार 30 अगर बेच रहे हो तो हमें तो इक्वल बनाना है, 27 और 30 को इक्वल कैसे बना सकते हैं? तो 27 और इक्वल तो भैया 270 करके ही बन सकता है, और भी कोई चारा है क्या? नहीं नहीं, बन सकता है, क्यों नहीं? देखो, हमने कहा कि इसको भी हम 59 रुपए लिख सकते हैं और 15 वस्तुएं। अब आपको वस्तुएं इक्वल करनी थी तो 135 कर लिया आपने, इसको 5 से गुणा किया और इसको आपने 9 से गुणा किया। अब आपके पास दो चीजें आ गई हैं दोस्त, ध्यान से देखना, दो चीजें आ गई। क्या क्या आ गई? आपके पास ये सीपी आ चुकी है 135 वस्तुओं की, और ये एसपी आ चुकी है। तो मैं ये कह रहा हूं कि 135 वस्तुओं की 135 आर्टिकल की आपके पास सीपी आ चुकी है 59 × 5। आपके पास एसपी आ चुकी है 59 × 9। तो मैंने कहा यार ये तो हम अनुपात निकाल दें तो ज्यादा अच्छा है। एसपी और सीपी के अनुपात से भी परसेंट निकल जाता है। 59 से 59 कट गया, 5:9 आ गया एसपी सीपी का अनुपात। कोरिया का बच्चा बता देगा, 4 रुपए का फायदा है, 5 पे 100 पे कितने का होगा? 80%। कैसे भी निकाल लो, इधर से कान पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, बातें किए। मैं तो क्या है आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ हर एक बात, ताकि आपको दोनों बात पता चल गई कि हम प्राइस भी सेम कर सकते हैं, हम आर्टिकल भी सेम कर सकते हैं। वी कैन सेम बोथ द थिंग्स, प्राइस एज वेल एज आर्टिकल। देखो, सवाल वाला भी यही चाह रहा था कि यार 118 की आपने 54 वस्तुएं खरीदी, 118 की 30 बेच दी, तो 24 जो है वो आपकी बच गई, वो आपका प्रॉफिट है। तो 30 बेचकर 24 का प्रॉफिट, 30 पे ही 24 का प्रॉफिट हो चुका है। तो 100 पे कितने का होगा? 80%। दैट्स करेक्ट। इसने पूछा कि 30 से भाग क्यों, कि मैं आपको बताता हूं। जो प्रॉफिट परसेंट होता है, जो प्रॉफिट परसेंट निकलता है, वो निकलता है प्रॉफिट कितने का हो रहा है अपॉन सीपी इंटू 100। यही होता है बेटा, यही होता है बेटा, कि नहीं होता? तो आप कहोगे हाँ जी यही होता है, ठीक है। प्रॉफिट मुझे अभी 24 आर्टिकल और बेचूंगा मैं, 24 तो मेरे पास और बचे हैं, यानी मुझे जो प्रॉफिट होगा वो 24 की एसपी का भी और होगा। 24 बेचूंगा मतलब 24 की एसपी और मिलेगी मुझे बटे। अब सीपी पे प्रॉफिट होता है, सीपी मेरी कितनी है? तो आपने कहा सीपी है मेरी 118 रुपए, इंटू 100 करूंगा। तभी एक लड़का बोला कि जो 118 रुपए अगर आप नीचे लिख दोगे मास्टर, तो 24 की एसपी से कटेगा कैसे? ये कि एसपी तो बच जाएगा और नीचे रुपीज बच जाएंगे। तो मैंने कहा इस 118 को भी ऐसा लिख दो कि वो कट जाए ऊपर वाला, तभी तो मैं परसेंट निकाल पाऊंगा। तो आपने कहा कि जी ठीक है 118 54 की सीपी है, तो मैंने कहा 54 की सीपी लिख देता हूं यहाँ। तो बच्चा बोला नहीं नहीं सीपी तो कटेगा नहीं, ऊपर तो एसपी है, एसपी की टर्म में ही चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 118 54 की सीपी है, लेकिन 118 30 की एसपी भी तो है, कि हाँ है।
तो ये 30 की एसपी लिख देता हूं, तो एसपी से एसपी कट जाए। अब समझ में आया 30 क्यों आया नीचे? क्योंकि जो फायदा 24 का हो रहा है वो 24 की एसपी का हो रहा है, और वो जो 24 की एसपी का हो रहा है वो 30 की एसपी पे हो रहा है। आप कहेंगे एसपी पे क्यों निकाल रहे हो? क्यों? क्योंकि जो 30 की एसपी है वही हमारी ओरिजिनल सीपी है। निकाल हम सीपी पे ही रहे हैं, 118 पे ही, बट वो जो 118 है वो 30 की एसपी के बराबर है। तो 30 की एसपी पे 24 की एसपी का फायदा है, की एसपी से की एसपी कट गया, 30 पे 24 का फायदा 80% है। अब आई बात समझ? अब आई बात समझ? मुझे नहीं लगता इतने डिटेल में कोई बता पाएगा आपको कि क्यों ऐसा किया हमने, लोग रटा देंगे। 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उतनी ही वस्तु 1 रुपए में 4 के हिसाब से खरीदी, उतनी ही सेम है। देखो 1 रुपए में 5 के हिसाब से और उतनी ही 1 रुपए में 4 के हिसाब से लिखते हैं भाई। 1 रुपए में 5 के हिसाब से, 1 रुपए में 4 के हिसाब से सेम खरीदी है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। हमने कहा इसको 4 से गुणा कर लेते हैं जी, इसको 5 से कर लेते हैं। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 20 वस्तुएं हैं 4 रुपए की, यहाँ पे भी 20 वस्तुएं हैं 5 रुपए की। ठीक है, दोनों जगह सेम है, 4 रुपए की 20 है और 5 रुपए की 20, ये हमने खरीदी है, खरीदी है ना दोनों ही। हाँ, तो ओवरऑल क्या आ रहा है निष्कर्ष निकल के? तो आपने कहा ओवरऑल आ रहा है कि जी 9 रुपए की 40 वस्तुएं खरीदी, 40 आर्टिकल 9 रुपए के खरीदे। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, ये सीपी का मामला है, यानी खरीदने का मामला है। एसपी का मामला क्या है दोस्त? तो आप कह रहे हैं कि जी एसपी का मामला है 2 रुपए में 8 के हिसाब से बेची। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि अगर 2 रुपए में 8 के हिसाब से बेची हैं, तो 8 पंजे 40 आर्टिकल कितने के बेचे होंगे? 8 पंजे 40, 2 पंजे 10 रुपए के बेचे होंगे। बोलो भाई, बेचे होंगे। मैंने देखा कि 40 आर्टिकल 9 रुपए के खरीदे और 40 आर्टिकल 10 रुपए के बेच दिए। 40 आर्टिकल 9 रुपए के खरीदे और 40 आर्टिकल 10 रुपए के बेच दिए, तो 1 रुपए का फायदा हुआ या नहीं हुआ? यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं 40 आर्टिकल का धंधा करता हूं, सिर्फ 40 आर्टिकल का धंधा करता हूं, तो मेरा लाभ 1 रुपए का है? सवाल में कह रहा है कि जी लाभ हुआ है 1.5 रुपए का, ये रहा 1.5 रुपए का लाभ हुआ है। यानी मैंने धंधा 40 गुणा 1.5, 60 आर्टिकल का, यही आंसर है, यही आंसर है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बता दो। 160, बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। 160 रुपए के 70 वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती। वाह, 120 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 20% का लाभ हो? बड़ा सिंपल सवाल है, देखना। आप अगर सीपी किसी का 100% है, सीपी किसी का 100% है, मन मन में सोच लो, तो आप ये कह सकते हो कि अगर 20% का लॉस होगा, इसका मतलब माल 80% में जा रहा है। यही मतलब है, यही मतलब है। और अगर 20% का फायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब है कि माल 120% में जा, इसका मतलब है कि माल 120% में जा रहा है। वो माल है क्या, कोई बता सकता है?
आप कहेंगे कि जी वो माल बड़ा सिंपल है, वो 70 आर्टिकल है। वो माल क्या है? 70 आर्टिकल। आप पहले 80% का मतलब जब लॉस था तो 160 रुपए का 70 आर्टिकल बेच रहे थे। आप क्या कर रहे थे? 70 आर्टिकल बेच रहे थे जी 160 रुपए के। आपको अगर 20% प्रॉफिट चाहिए, अगर 80% की वैल्यू 160 है, तो इस 120% की क्या होगी? तो आप कहेंगे 240 रुपए, डबल होगी। अब आपको 240 रुपए के 70 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे अगर आपको 20% का लाभ चाहिए। आपको 240 रुपए के 70 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे अगर आपको 20% का लाभ चाहिए। यानी 240 के 70 आर्टिकल आप लेकिन कह रहे हो कि मैं बेचूंगा सिर्फ 120 रुपए के। कितने ये बता दो। तो 35 आर्टिकल। 120 रुपए के 35 आर्टिकल, बात खत्म। 3 रुपए के 7 सेब खरीदे और 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का फायदा। सिंपल सा सब। ठीक है। 3 रुपए के 7 सेब। तो मैंने इसको क्या लिख लिया? ये तो रेट है 3 रुपए के साथ, तो मैंने इसको 700 बना लिया ताकि परसेंटेज में दिक्कत ना आए। मैंने मान लिया कि मैंने 700 सेब 300 रुपए के खरीदे। आप चाहते हैं कि आपको 33% लाभ हो। 33% लाभ हो तो 33% लाभ कितने का होता है? कोई बता सकता है? तो आपने कहा जी 100 पे 33 यानी 300 पे 99 रुपए आ जाएगा। ये 99 रुपए यानी आपको 399 रुपए के बेचने पड़ेंगे। ये 700 सेब बेचने पड़ेंगे आपको। यही 700 सेब 399 रुपए के बेचने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि 3 रुपए के 7 सेब, तो 399 के अगर मैं 700 बेचूंगा तो बात बन जाएगी। यानी 700, सोचिए अगर मैं 399 के बेचूंगा तो मुझे 33% का लाभ होगा। लेकिन ये कह रहा है मुझे तो 100 बताओ कितने के बेचे। तो मैंने कहा 7 से भाग कर लेते हैं। 7 पंजे 35, सत्तू सत्तू 49। 100 सेब अगर आप 57 रुपए के बेचोगे तो बात बन जाए। 100 अगर 57 के बेचोगे तो बात बन जाएगी। अच्छा, अगर आप 7 सेब से ही सवाल को करते कि 7 एप्पल है तो आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता और 3 रुपए के हैं। तो जब आप इस पे 33% का लाभ लेते, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने 33 सही 1/3% का लाभ ले लिया है, लगभग 1/3 है। तो यानी 4 रुपए के बेचने। अब मुझे 100 बेचने हैं तो 14 से गुणा करता, 14 सत्ते 98 एप्पल कितने के हो जाते? 56 रुपए के। तो 2 एप्पल और बेचने हैं, थोड़ा सा ज्यादा आएगा 56 से, तो दैट इज 57। ये उत्तर हो जाता है जी। देखो अब बड़े प्यार से देखना, स्पीड तो बढ़ानी ही पड़ेगी। अब मुझे सही कह रहे हो, अब आप मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। पहले आप बेच रहे थे जी 40% की हानि पे और अब आपको चाहिए 20% का लाभ। यानी अगर सीपी, जैसे मैं हमेशा लिखता हूं, 100% है मेरे मन में, यानी पहले जो आप बेच रहे थे वो 40% लॉस था। यानी आप माल को 60% में निकाल रहे। अब माल आप चाहते हैं कि 20% का फायदा। अब आप चाहते हैं कि जी 20% का फायदा यानी 120% में माल जाए। अब आप ये चाहते हैं, अब आप 60% के बजाय क्या है, 120% चाहते हैं। ठीक है। तो 60% की वैल्यू अगर 1 रुपया थी, पहले 1 रुपए में बेच रहे थे, आप मुझे बताओ 120% की 2 रुपया होगी या नहीं? यानी अब आपको 2 रुपए में 38 संतरे बेचने पड़े। आपने पूछा 1 रुपए में कितने बेचने हैं, तो एक में 19 बेचने हैं। क्या ये मुश्किल था सवाल किसी एंगल से? क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? ऐसे भी कर सकते थे, रेशियो से भी कर सकते थे, अगर प्राइस उल्टा है तो। उपचे में बता देता हूं, अगर प्राइस फिक्स है, एक्सपेंडिचर फिक्स है, आप 1 रुपए ही खर्च कर रहे हो, नॉट प्राइस, एक्सपेंडिचर,
अगर आप एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, 1 रुपए ही खर्च कर रहे हो, यहाँ भी 1 रुपए, यहाँ भी 1 रुपए, तो आप ऐसे कह सकते हो कि जो एसपी का अनुपात है जैसे 60% से 120% डबल हो रहा है, वैसे क्वांटिटी का उल्टा होगा आधा। यानी पहले 38 क्वांटिटी थी तो अब 19 हो। बात एक ही है, लेकिन मैं आपके दिमाग में ज्यादा तरीके डालना नहीं चाहता। बेसिक सी बातें ही आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। चलिए अब हमें अगले टाइप के सवाल करने होंगे। सवाल यह है कि किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर जो हानि होती है वो 1250 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है। वाह! यानी कि हानि और लाभ बराबर है। तो आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या होगा? देखो भाई, इस सवाल को ध्यान से, बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट याद होता है कि इसको जोड़ के 2 से भाग कर दो। आप सब जानते हैं, तो क्यों कर दो पहले तो वो देखो। जैसे लॉस क्या होता है, आप जितने में बेच रहे हो सीपी को उसमें से घटा दो, SP1। प्रॉफिट क्या होता है, आप जितने में बेच रहे हो SP2 उसमें से सीपी घटा दो, यही होता है। अब इसमें यही दोनों बराबर दे रखे हैं। सवाल में सीपी माइनस 750 बराबर दे रखा है 1250 माइनस सीपी। तो आप कह देते हैं कि जी ट्वाइस ऑफ सीपी क्या हो गया, 1250 प्लस 750। तो आपने रट रखा है कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। 1250 और 750 2000, 2000 को 2 से भाग कर दो, 1000 उत्तर आ गया। यही उत्तर है और सही बात भी है। लेकिन ये तब तक तो ठीक है जब तक कि ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। जब ये इक्वल नहीं होता तो थोड़ी मुश्किल होती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी सामान को पहले 750 में बेच रहे हैं और उसके बाद आपने 1250 में बेचा है, तो आप सीपी कहीं बीच में होगी यहां, मानते हो? क्योंकि यहां तक तो लॉस ही था और अब जाके प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी कहीं बीच में होगी, 750 से बड़ी होगी, ये बात तो तय है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप ये सफर तय कर रहे थे लॉस से प्रॉफिट वाला, तो उस दौरान आपने कितना सफर तय किया? आप कहेंगे जी मैंने 500 किलोमीटर का सफर तय किया, उस 500 में मैंने अपना लॉस भी रिकवर कर लिया और प्रॉफिट भी कर लिया, और आप कह रहे हैं कि दोनों इक्वल थे। यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी इक्वल थी, टोटल दूरी 500, तो मैंने कहा 250 थी ये दूरी। बताओ, ये 250 थी। अब आपने देखा कि अगर ये 250 थी तो 750 में बेचने पे 250 का लॉस, या फिर 1250 में बेचने पे 250 का प्रॉफिट, सीपी कितनी आ गई? 1200। कितने प्यार से निकाल दिया। ये तरीका हमें सीखना है और यही अपनाना है। वी हैव टू लर्न दिस मेथड। ये तो आसान सा सवाल है, आप कर ही लेंगे। जैसे 10% की हानि पर बेचा और विक्रय मूल्य पूछ रहा है, गारंटी है कि सवाल का उत्तर 9 का मल्टीपल होगा, और 9 के 2 ही मल्टीपल हैं, ये तो उत्तर नहीं हो सकते। ये नहीं हो सकता, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता, ये है 9 का मल्टीपल, ये भी 9 का, 2 हो सकते हैं। हानि पर बेच रहा है। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा था, जैसे अब मुझे मालूम है कि अगर इक्वल है, हानि और लाभ अगर इक्वल है, तो मैं सीपी डायरेक्ट निकाल दूंगा। अच्छा सॉरी, ठीक है, देखना जरा ध्यान से। आप देखेंगे कि हम 832 में बेच रहे थे और 448 में, तो मैंने कहा सीपी तो अब डायरेक्ट निकालना सिखाया है मास्टर ने, जोड़ के 2 से भाग कर दो। क्यों कर दो ये बता दिया है, बराबर सीपी। आप पा रहे हैं कि जी ये आ रहा है 32 और 48 कितना होगा? 80। 1280 बटे 2, 1280 बटे 2, 640। 640 सीपी आ गई जी, सीपी आ गई। आपने कहा कि जी 10% हानि पर बेचना है माल को, 10% लॉस पे। 10% कितना होगा? 64 रुपए। मैंने कम कर दिए, 576। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। छमिया बैठ पजेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे। इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको समझ आ गया? आगे बढ़े। मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे सवालों का लेवल बढ़ा रहा हूं, ताकि आप वो कनेक्टिविटी बना के और कर पाए सवाल को। ठीक है, कनेक्टिविटी बना के कर पाए सवाल को।
देखो इस सवाल में भी क्या है, सीपी बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि भाई सीपी तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। मेरी राइटिंग भी ठीक है ना, मैं राइटिंग पे थोड़ा फोकस करता हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आए, नोट कर पाए। 7200 बटे 2, पता चलता है तो ये आ गया जी 8000। 8000 रुपये सीपी आ गई। अब आप माल को बेच रहे हैं 9600 में, यानी आपका प्रॉफिट कितना है जी? 1600 रुपये। 1600 रुपये आपका प्रॉफिट है। अच्छा, आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? परसेंट प्रॉफिट आप कहेंगे 1600 का जो लाभ है वो 8000 पे है, 100 पे कितने का होगा? 5, 20%। आ रहा था 20%, सबका सबका आ रहा था 20%। पहले आपने एक वस्तु को लाभ पे बेचा 480 में, और उसके बाद आपने 400 में बेचा, तो जो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होगा। ओहो, पहले आप 480 में बेच रहे हो और फिर आप 400 में बेच रहे हो, यानी आप पीछे जा रहे हो। कितना पीछे जा रहे हो? तो 80 रुपए पीछे जा रहे हो। अब चक्कर क्या है कि इस 80 में शुरुआती प्रॉफिट भी है और इसमें बाद वाला लॉस भी है, और इसने खुद बोला है कि जो लॉस है वो शुरुआती प्रॉफिट का 1/3 है। अगर ये 3 है तो ये 1 है। तो अगर इस 80 को मैं 3 1 में डिवाइड कर दूं तो 4 की वैल्यू 80 आएगी बेसिकली। 3 और 1, मुझे 3 1 में डिवाइड करना है, तो 4 की वैल्यू अगर 80 है, समझाने के लिए, तो 1 की 20 होगी और 3 की 60। यानी मैं ये कह सकता हूं अब लॉस 20 रुपए का है और पहले प्रॉफिट 60 रुपए का। ये बात क्लियर है या नहीं? जो 80 है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 60 और 20 में। आप ये कह सकते हो महाराज कि जो पहले 480 में आप सामान को बेच रहे थे उसमें 60 रुपए का प्रॉफिट था, जो अब आप 400 में सामान को बेच रहे हो उसमें 20 रुपए का लॉस है। आपकी मर्जी, आप कैसे भी सीपी निकाल सकते हो। आप कह सकते हो कि सीपी अगर 400 में बेचने पर 20 का लॉस है तो 420 रुपए सीपी, या आप 480 में से 60 घटा सकते। अब आपको इस तरीके का महत्व समझ आया होगा, जो मैंने ऐसे बताया आपको, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला चक्कर जो समझाया ना, अब आप समझ पाए होगे कि वो मैंने क्यों बताया था, क्यों मैंने कहा था कि इसका मतलब समझ लो। क्योंकि हर बार प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं होगा, हर बार प्रॉफिट और लॉस इक्वल नहीं होगा। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या है? अब आप फंस जाओगे। अब आपने पिछला वाला तो ऑप्शन से कर लिया, क्योंकि इसमें सीपी पूछी थी मेंस 2018 में, ये मेंस 2022 का सवाल है। इसमें इन्होंने क्या पूछ लिया आपसे? परसेंट में पूछ लिया लाभ। चलो ये सवाल आप होमवर्क में लिख के लेके जाओ, कल इसी से शुरुआत करेंगे। कल की क्लास की मैं 2-3 सवाल होमवर्क में दे रहा हूँ, ये आप खुद से करके लाना, फिर कल हम इन्हें डिस्कस करेंगे। RW इसी टाइप के हैं, इसीलिए कह रहा हूँ, ये आप घर से लिख के ले जाओ। RW, RW शायद लास्ट है। RW नहीं, ये नहीं है। ठीक है, इतना ही है बस, यही है। ठीक है, कल ये 2-3 सवाल डिस्कस करेंगे शुरुआत में। कल मिलेंगे फिर आपसे इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।